नमस्कार साथियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम काव्यशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रस को लेकर बात कर रहे हैं। रस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाएं हों या फिर हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में हो, ये अलग अलग पाठ्यक्रमों में अलग अलग प्रकार से हमें पढ़ना होता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की बात जहाँ भी करेंगे, चाहे उत्तराखंड लेवल के अनेक समूह अन्य टेस्ट हों या अन्य हम अगर नेट की बात करें, हर जगह आपको ये देखने को मिलता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु रहेंगे रस की परिभाषा एवं रस सूत्र और रस के अवयव यानी कि रस के अंग और रस के भेद। इन तीन बिंदु पे हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं रस की परिभाषा। रस, जैसा कि आप सब जानते हैं, रस का जो सामान्य अर्थ है आनंद या आस्वाद, यानी कि किसी भी हम सामान्य भाषा में कहें, व्यावहारिक जीवन में कहें, तो हम अनेक प्रकार के पदार्थों का आस्वाद करते हैं, आनंद लेते हैं, अलग अलग व्यंजनों का आनंद लेते हैं। तो वो जो आनंद की अनुभूति हमें होती है वही उसका रस कहलाता है। जैसे अगर हम नींबू अगर हम खाएंगे तो नींबू खाने से हमें जो आनंद आएगा, जो आस्वाद आएगा, तो वो खट्टापन होगा उसका। अर्थात इसका मतलब ये है कि नींबू का रस जो है वो खट्टा है। ऐसे ही अगर हम कोई मीठा पदार्थ खाते हैं, यानी चीनी खाएं, गन्ना खाएं, तो गन्ना खाने से, चीनी खाने से हमारे हृदय को, हमारे मन को जो आनंद की अनुभूति होगी वो मीठा होगा। और इसका यह अर्थ है कि गन्ने का स्वाद जो है, गन्ने का आनंद जो है, गन्ने का रस जो है वो मीठा है। इसी प्रकार यदि हम काव्य की बात करें, साहित्य की बात करें, तो साहित्य में जब हम किसी कविता को, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है, जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति हमें होती है, उसे रस कहा जाता है। जैसे अगर हम कोई ऐसा काव्य पढ़ें, कोई ऐसी कविता पढ़ें जिस कविता को पढ़कर हमें, हमारे मन में उत्साह का बोध होता है, उत्साह का बोध हो, उत्साह आ जाए, हम उत्साहित हो जाए, तो भी रस की कविता होगी। जैसे हम बचपन से गीत पढ़ते हुए आए हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। अगर हम गीत सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उस गीत के माध्यम से हमारे हृदय में, हमारे मन में उत्साह का भाव पैदा होगा और यही उत्साह का भाव जो है वीर रस की परिणति करेगा। तो अब हम बात करते हैं रस की उत्पत्ति के संबंध में। जो है सबसे पहले काव्यशास्त्र में सबसे पहले भरत मुनि ने जो है अपने ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र उनका ग्रंथ है, नाट्यशास्त्र में जो है रस सूत्र का निरूपण किया। एक रस सूत्र दिया उनने कि कहा कि रस की उत्पत्ति या रस की निष्पत्ति जो है इस प्रकार से होती है। वो रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि विभाव पहली चीज कहा उनने, दूसरा कहा उनने अनुभाव, तीसरी चीज कहा उनने व्यभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव। इन तीनों के मिलने से, ये तीन चीजें मिलेंगी तो इनके मिलने से जो है रस की निष्पत्ति होती है, ये भरत मुनि ने कहा। फिर बाद में इनके सूत्र का, इस रस सूत्र के अलग अलग व्याख्याकार हुए, अलग अलग व्याख्याता हुए, उनने इनकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है, जो मुख्य रूप से 4-5 लोगों ने इनकी व्याख्या की है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सूत्र पे, जो सूत्र ही जो है पूरा जो रस जो है, रस के प्रणय के रूप में, रस को समझने के लिए ये सबसे पहले सूत्र समझना जरूरी है कि हम कैसे जो है इस रस को कैसे हम बात करेंगे, रस को किस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनने 3 चीजें बताई हैं, पहली चीज विभाव, दूसरी चीज अनुभाव और तीसरी चीज व्यभिचारी भाव। विभाव आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो एक रस का अंग भी है। विभाव का आशय है, विभाव से आशय है कि जो भावों को पैदा करे,
भावों को उत्पन्न करने वाला कारण जो होता है उसे हम विभाव कहते हैं। अगर हम सामान्य दृष्टि से समझें, इसको हम सामान्य अगर भाव से समझें तो जो विभाव का मतलब ये हो गया, अगर हम मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हमने सांप देखा या शेर देखा, तो शेर को देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न हुई, तो इसका मतलब ये है कि शेर जो है, सामान्य दृष्टि से, हम साहित्यिक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, साहित्यिक दृष्टि से बाद में बात करेंगे, तो शेर जो है हमारे मन में भावों को पैदा कर रहा है, क्योंकि उसको देखकर हमें डर लग रहा है, डर का भाव पैदा हो रहा है, तो शेर जो है विभाव है। अनुभाव का मतलब है, अनुभाव से आशय यह है कि जो हमारे मन में भाव जागृत हुए हैं, उन जागृत भावों को बाहर दिखाने वाली जो चेष्टाएं, उन भावों को बाहर दिखाने वाले, बाहर स्पष्ट करने वाले जो चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। जैसे कि अगर मुझे डर लग रहा है, डर के लिए कुछ चेष्टाएं हैं हमारी, हम कांप रहे हैं, हम डर रहे, चिल्ला रहे हैं, इस प्रकार की जो चेष्टाएं हैं इनको हम अनुभाव कहते हैं। और व्यभिचारी भाव का मतलब है संचारी भाव, इसका अर्थ संचारी भाव से है। और संचारी भाव का मतलब है कि ऐसे भाव जो क्षणिक हों, कुछ देर के लिए आए और स्वतः ही चले जाए, ऐसे भाव। एक तो होता है स्थायी भाव, एक होता है संचारी भाव, दो प्रकार के भाव होते हैं, आगे हम उसमें बात करेंगे। स्थायी भाव से आशय है जो हम चाहे साहित्य का आनंद लें, चाहे व्यवहारिक जीवन में, जो शुरुआत से लेकर के अंत तक स्थिर रूप में रहेगा वो स्थायी भाव है। और जो ऐसे भाव बीच में आएंगे और चले जाएंगे, ऐसे भावों को हम कहते हैं संचारी भाव। संचारी भावों के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। आइए हम देखते हैं कि जो रस के अवयव है, इतना आप समझ गए होंगे, रस के अवयव समझेंगे तो बहुत आगे फिर हम जो है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम रस के अवयवों की बात करते हैं। हम तीन ऊपर हम बात कर चुके हैं। सूत्र के अनुसार ही विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, उन्होंने कहा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो अवयव यानी रस के अंग जिनको लेकर रस बनता है, तो सबसे पहला है उसमें विभाव। विभाव का मतलब है, हमने पहले बात कर लिया है विभाव में, कि विभाव से आशय जो है विभाव का मतलब है भावों को उत्पन्न करने वाला कारण। और विभाव जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है आलम्बन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। अब इसमें हमने पहले बात की कि जो आलम्बन विभाव है, हमने कहा कि ये शेर देखा, शेर को देखकर हमारे मन में भाव जागे, तो शेर हो गया हमारा आलम्बन। आलम्बन क्या हो जाएगा? शेर। इसमें शेर आलम्बन हो गया। अब जगे हुए भावों को, हमारे मन में भाव पहले से जग चुके हैं, क्योंकि आलम्बन विभाव, शेर को देख के हमारे मन में भाव जग गए हैं। अब दूसरा क्या है, शेर जब दहाड़ने लगा, अब शेर की दहाड़ जो है वो हमारे डर को और बढ़ा रहा है, उद्दीप्त कर रहा है। तो शेर की दहाड़, जो शेर की दहाड़ है उसे हम कहेंगे उद्दीपन। यानी कि जगे हुए भावों को, सहृदय के मन में जगे हुए भावों को जो और उद्दीप्त करे, भड़काए, उनको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो विभाव दो प्रकार के हो गए, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन का मतलब है जो भावों को पैदा करे, यानी जिसको देखकर भाव पैदा हो रहे हैं। उद्दीपन का मतलब है वे स्थितियां जिनको देखकर हमारे मन में जगे हुए भाव जो है और उद्दीप्त हो रहे हैं। उसके बाद आता है बात अनुभाव की। अनुभाव को जो है चार प्रकार का बताया गया है, चार प्रकार के अनुभाव बताए गए हैं, चार प्रकार की चेष्टाएं बताई गई हैं। जैसा हमने पहले भी बात की कि अनुभाव का आशय है कि अनुभव जो हमारी जगे हुए भावों को जो है बाहर दिखाए, यानी प्रदर्शित करे। या इसमें नंबर 1 आता है कायिक, नंबर 2 आता है वाचिक, नंबर 3 आता है सात्विक और नंबर 4 आता है आहार। ये चार प्रकार के जो है अनुभव बताए गए हैं, चार प्रकार की चेष्टाएं बताई गई हैं। और नंबर 3 जो रस का अंग है वो है संचारी भाव। संचारी भाव के बारे में हमने पहले भी बात की है। संचारी भाव का मतलब ऐसे भाव जो कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए आते हैं हमारे मन में, फिर उसके बाद स्वतः ही चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और फिर
वो घूमते रहते हैं, व्यभिचार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अस्थिर भाव जिसे कह सकते हैं वो संचारी भाव है। इनकी संख्या 33 बताई गई है काव्य शास्त्र में, अलग अलग विद्वानों द्वारा 33 संख्या इसकी बताई गई है। और इसके बाद जो अंतिम अंग है, चौथा अवयव है रस का, स्थायी भाव है, सबसे महत्वपूर्ण भाव है। यही भाव, स्थायी भाव यानी कि जो किसी विभाव को देखकर, विभाव ने जो हमारे मन में भाव पैदा किया, स्थायी भाव पैदा किया, वो भाव जो है शुरुआत से लेकर अंत तक जो भाव हमारे मन में बना रहेगा उसे स्थायी भाव कहेंगे। और यही स्थायी भाव अंत में जो है रस रूप में परिणत भी होता है। जैसे ये एक रस के लिए एक ही आएगा। अगर हमने कहा कि हमने कोई कविता पढ़ी, उस कविता को पढ़कर हमारे मन में उत्साह जागा, हमारे मन में जो है उत्साह का भाव जो है जागा, और उत्साह का भाव जागा तो उत्साह ही आगे चलकर, उत्साह ही जो है इन सब परिस्थितियों को विशेष के साथ मिलकर जो है वो जो है हम रस रूप में परिणत हो जाएगा। कैसे रस रूप में परिणत होगा? वही उत्साह जो है, जो उत्साह स्थायी भाव है, वो उत्साह जो है फिर वीर रस के रूप में परिणत हो जाएगा। वही वीर रस है, यानी कि वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं इनमें कुछ बातों को, रस के अवयव के बारे में। रस के अवयव, सबसे पहला विभाव जो हम पहले बात कर चुके हैं, भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। यानी कि भावों को जो उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने वाले जो कारण है उसे विभाव कहते हैं। लोक में जो पदार्थ सामाजिक के हृदय में वासना के रूप में स्थित, वासना के रूप में स्थित रति, हास, उत्साह आदि भावों के उद्बोधक कारण है, वे काव्य, नाटक आदि में वर्णित होने पर विभाव कहलाते हैं। यानी कि हमारे सहृदय के मन में, सामाजिक व्यक्ति के मन में बहुत सारे भाव पहले से हैं, जो उन भावों को जो है बाहर निकाले या उद्बोधक करे, वो जो है भाव, वो कारण जो है विभाव कहलाते हैं। हमारे मन में, हमारे हृदय में अनेक अनेक प्रकार के भाव पूर्व से ही जो है हैं। जैसा आप जानते हैं, अगर हम व्यक्ति जो है, हम देखते हैं व्यक्ति रोता भी है, हंसता भी है, प्रसन्न होता है, या कभी दुखी भी हो जाता है, अलग अलग प्रकार के भाव जो उसके मन में है। सिर्फ उन भावों को जगाने के लिए, उन भावों को बाहर प्रस्तुत करने के लिए हमें विभाव की आवश्यकता होती है, कारण की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखते हैं, अगर हमारे किसी प्रियजन पर, हमारे किसी प्रिय पर अगर कोई कठिनाई आ जाती है तो हम रोने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। अगर हमारे कोई प्रिय, हमारे साथ कोई अच्छी चीज़ें होती हैं तो हम हंसने लगते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जो भावों को उद्बोधन करे, भाव का उद्बोध करे, वो भावों को जगाए, वो है विभाव। विभाव की हम पहली बात की, हमने दो जो है प्रकार हैं। नंबर एक है आलम्बन, यानी कि जो आलम्ब है, जो आधार है, जिसके आधार पर ही जो है जिसके आधार पर हमारे मन में भाव जाग रहे हैं, वो है हमारा आलम्बन। और जो जगे हुए भावों को भड़काने का काम कर रहा है, उद्दीप्त करने का काम कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें, अगर जो हम नायक कोई ऐसी कविता पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी कविता की बात कर रहे हैं जिसमें नायक जो है, नायिका जो है दुखी है, तो नायिका हमारे लिए जो है आलम्बन हो गया, और नायिका का रोना, नायिका के सिसकियां लेना, नायिका का जो है परेशान होना, वो हमारे लिए उद्दीपन का काम करेगा, वो उद्दीपन है। और इसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव जो है, अनुभाव हमने पहले बात की, वो सारी चेष्टाएं, वो सारी स्थितियाँ जो हमारे भावों को जो है प्रदर्शित करती हैं, जो हमारे भावों को दिखाती हैं, उसे हम जो है अनुभाव कहते हैं। अनुभाव रति आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। इसमें एक शब्द है आश्रय। आश्रय वो है जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। यानी कि अगर मेरे मन में, मैं कविता पढ़ रहा हूँ, मेरे मन में अगर भाव पैदा हो रहे हैं तो मैं आश्रय हूँ। तो आश्रय की बाह्य चेष्टाएं। अब मेरी जो बाह्य चेष्टाएं हैं, अगर कविता पढ़कर मुझे दुख हो रहा है, मेरे आंसू गिर रहे हैं, और या मैं कांपने लगा हूँ, या मुझे क्रोध आ रहा है, या अन्य चीज़ें जो होती हैं, वो सब चीज़ें जो है वो हमारे लिए जो है क्या हो सकती हैं, वो अनुभव होंगे। और अनुभव की जो है 4 प्रकार बताए गए हैं अनुभव के। अनुभव में जो है एक है कायिक। कायिक का मतलब है शारीरिक। जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं हैं, उन शारीरिक चेष्टाओं में अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव आता है,
तो वो कायिक अनुभाव कहलाएंगे। मान लीजिए हमारा शरीर कांपने लगा, हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, हमारी अन्य अन्य जो स्थितियाँ होती है वो कायिक, हमारे शरीर में जो बदलाव आते हैं, हमारे शारीरिक बनावट में जो बदलाव आते हैं उसे हम कायिक अनुभाव कहते हैं। दूसरे होते हैं वाचिक। अगर हमारी वाणी में कोई परिवर्तन हो जाता है, हमारी वाणी में जो है यानी कि जो वाणी में कुछ बदलाव आ जाएंगे, उन वाणी वाले बदलाव को हम जो है हम कहेंगे वाचिक। अगर हम रोने लग गए, हम चिल्लाने लग गए, हमारा गला रूधने लग गया, इस प्रकार के जो भाव होंगे, जो जो स्थितियाँ होंगी उसे हम वाचिक कहेंगे। सात्विक का मतलब होता है जो सत्व से लेकर जो सात्विक जो हमारे जो हमारी जो स्थितियाँ हैं, जो हमारी ऐसी चेष्टाएं हैं जिनको हम अनैच्छिक कहते हैं, उन चेष्टाओं में अगर कोई परिवर्तन होता है वो सात्विक कहेंगे। आहारी का मतलब होता है कि अगर हमारी वेशभूषा में, हमारे अलंकरण में, हमारे साज सज्जा में यदि कोई बदलाव आ जाए, हमारा चेहरे का रंग उतर जाना, हमारे जैसे कह सकते हैं अगर जो सात्विक कहेंगे, सात्विक में पसीना आना और जो है जैसे श्वेत पसीना हो जाए, हम जो है स्वरभंग हो जाए, हमारा अश्रु आने लग जाए, हमारे प्रलय हो जाए, यानी कि हम स्थिर हो जाए, ऐसी स्थिति को सात्विक कहेंगे। आहार्य को कहेंगे चेहरे का रंग बदल जाना, बेहोशी की स्थिति हो जाना, ऐसे अन्य अन्य हमारे दांत बंद हो जाना, मुंह बंद हो जाना, इस प्रकार की जो चीज़ें होंगी उसे आहार्य कहेंगे। ये सारी स्थितियां हैं जो हमारे भावों को व्यक्त करेंगी। और संचारी भाव जो है इनकी हमने पहले भी कहा, अस्थिर मनोभाव अथवा चित्त वृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 33 बताई गई है, जिनमें निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, असूया है, मद है, श्रम है, आलस्य है, दीनता है, चिंता है, मोह है, स्मृति है, घृति है, व्रीड़ा है, चापल्य है, हर्ष है, आवेग है, जड़ता है। इस प्रकार से जो है 33 इनकी संख्या मानी गई है। अब बात करते हैं स्थायी भाव की। स्थायी भाव के अंतर जो है सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा विभावादि के संपर्क में आकर उद्दीप्त हो जाते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। ये पूर्व से हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में पूर्व से है, हमारे पास सारे वासनाओं के रूप में, मनोविकार के रूप में सदा हमारे हृदय में अलग अलग प्रकार के भाव विद्यमान है। अब उनका संपर्क यदि विभाव से होता है, विभावादि से उसका संपर्क होता है, वो जो है एकदम से उद्दीप्त हो जाते हैं, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव ही जो है रस रूप में परिणत होता है। हमने पहले भी बात की इसमें कि स्थायी भाव ही जो है रस का रूप ले लेता है। तो एक हम जो यहाँ पे 9 संख्या हमने लिखी है, 9 इसलिए लिखी है क्योंकि 9 रस की बात हम करते हैं। वर्तमान में कई लोग जो है 11 रसों की बात भी करते हैं, तो वर्तमान यहाँ पे 9 रस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 स्थायी भाव, 9 रस, एक स्थायी भाव के लिए एक रस की बात होती है, तो इसलिए हम 9 रस की ही बात करेंगे। पहले हम भक्ति रस और वात्सल्य रस की बात यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा 9 रस जो है होते हैं। सबसे पहला रस जो है आप जानते हैं श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव जो है रति है, और उसके बाद वीर रस जिसका उत्साह जो है, जिसका स्थायी भाव उत्साह है, और ऐसे ही जो है करुण रस है, भयानक रस है, विभत्स है, ऐसे करके 9 रस जो है हमारे साहित्य में बताए गए हैं। अगली कक्षा में, अगली वीडियो में हम जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।